कोई 10 दूर 5 दूर पर बनाया है मकान जी। और वो उसका उजड़ जाएगा। कोई धंधा कर रहे हैं उसका भी उजड़ जाएगा, समूचा चीज चला जाएगा। अगर NH 133 नापी होना शुरू हुआ तो हम लोग दरखास्त ग्रामीणों ने बनाए और वो दरखास्त बना के निशिकांत दुबे को दिया गया। एक बार नहीं किया गया, 3 बार भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई निशिकांत दुबे ने नहीं किया। बस आया हुआ हम लोग बिहार से अपना घर द्वार सब बेच के कट्ठा 2 कट्ठा लेके बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। इस 4 लाइन आने के दरमियान हम लोग का घर पूरा टूट रहा है, पूरा ग्रामीण का। 1443 करोड़ से बनने वाला हसदिया महागामा 4 लेन एक सपने से कम नहीं था। बात हुई थी, ये कहा जा रहा है कि इस सड़क पर एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा ताकि विमान जो है जो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। लेकिन सवाल ये है कि जब किसी विकास की पृष्ठभूमि विनाश पर तैयार हो तो लोगों को तकलीफ तो होगी ही। अभी हम मौजूद हैं गांधीग्राम चौक पर और गांधीग्राम के लोगों की ये तकलीफ़ है कि जो ये 60 किलोमीटर लगभग जो सड़क ये बननी है 4 लेन, किसी भी घनत्व वाले इलाके को उन्होंने छुआ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है यहाँ के लोगों का कि 2.5 किलोमीटर का जो ये रेंज है गांधीग्राम से लेकर बारकोप मोड़ तक का, वो तबाह हो जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो हमारे दाहिने तरफ जो सड़क आप देख रहे हैं, ये तमाम घरें, ये तमाम बाज़ार, ये तमाम रोज़गार सभी बंद हो जाएंगे। यानी कि ये पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ से लेकर बारकोप मोड़ तक की वही स्थिति होगी। लगभग हज़ारों लोग जो है वो बेघर होंगे और सैकड़ों लोगों के रोज़गार चले जाएंगे। यहाँ कुछ लोग हैं अपना दर्द हमसे बयां कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर जो बातें हैं वो विधानसभा में भी उठी। प्रदीप यादव विधायक पोड़ैया हाट के, उन्होंने भी इनका दर्द स्पीकर के सामने साझा किया है और आवाज़ उठाई है। तकलीफ क्या है और कष्ट क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। भैया क्या नाम हुआ आपका? विष्णु यादव। क्या तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ यही है सर कि जब ये हमारा बसाया हुआ हम लोग बिहार से अपना घर द्वार सब बेच के कट्ठा 2 कट्ठा लेके बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। इस 4 लाइन आने के दरमियान हम लोग का घर पूरा टूट रहा है, पूरा ग्रामीण का। दूसरी बात, आप जो इस चीज़ को बोले कि 60 किलोमीटर की दूरी में कहीं शहर को टच नहीं किया। गांधीग्राम को जो भी इनका मुख्य अतिथि है उनसे हमारा अनुरोध है कि जैसे हर जगह नहीं छुए हैं मेन आबादी को, हमारा गांधीग्राम को भी छोड़ दे। इसका हम लोग सदा आभारी रहेंगे, बाल बच्चा को पोसेंगे किसी तरह से। क्या नाम है आपका? विष्णु यादव। अब सवाल ये है कि अगर देखिए विकास पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा 4 लेन हमारे इस पूरे ज़िले को मिलने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ है कि अगर इसका कोई दूसरा विकल्प है तो उस विकल्प को इस्तेमाल किया जाए, उस विकल्प पे जाया जाए ताकि जो है लोगों के घर टूटने से बचे, रोज़गार उजड़ने से बचे। यहाँ कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या दूसरा विकल्प है यहाँ पर अगर इस 2.5 किलोमीटर रोड को छोड़ दिया जाए? क्या नाम, पहले नाम बताइए। नाम मेरा हुआ अजय कुमार भगत जी। दूसरा विकल्प तो है, हमको लगता है कि पहले जो नापी हुआ था, इसका नापी करने का प्रयास किया जा रहा था, गांधीग्राम को छोड़ के किया जा रहा था, गांधीग्राम के पीछे से महुआ के बगल से किया जा रहा था। तो वैसे स्थिति में उसी रोड को अगर बनाया जाता है तो मतलब NH का मापदंड भी पूरा हो रहा है, सड़क की दूरी भी कम हो जाएगी, प्लस ये 2.5 किलोमीटर के बीच में जो डबल मोड़ हो रहा है, डबल मोड़ की वजह से कुछ ज़्यादा ज़मीन भी लेना पड़ रहा है NHI को, तो वो भी उसका भी समाधान निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का, ग्रामीणों का यही कहना है कि ये जो बाज़ार है, ये बाज़ार लगभग 40 वर्ष पूर्व का बाज़ार है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपना किसी तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं अपना। ऐसा नहीं है कि बहुत पूंजीपति है कि वो अगर NH में मेरा ज़मीन जा भी रहा है तो बगल में फिर हम खरीद लेंगे, मकान बना लेंगे, वैसे स्थिति में नहीं है। ये सरकार की भी नीति है कि अगर ऐसा कहीं है बहुत ज़्यादा घर ये हो रहा है, बेघर हो रहा है, तो उसको हम छोड़ के वैसा काम करें। और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा समझिए कि उपकार का चीज़ होगा कि NH को अगर बगल से ले जाया जाता है तो हम लोग भी ग्रामीण इसके लिए सदा के लिए आभारी रहेंगे। लोगों को कुछ नोटिस वगैरह सरकार की तरफ से, NHI की तरफ से आया है? NHI की तरफ से आया है, मैंने जो नोटिस वगैरह मिला है, जो रैयत है उन लोगों को नोटिस मिला है। अब यहाँ सवाल देखिए ये होता है कि लोग गांव से उठकर बस कर शहर में बसते हैं ताकि अपना जीविकोपार्जन कर सकें।
यहाँ लोग कई गांवों से लोग आकर आधा कट्टा ज़मीन उन्होंने खरीदा होगा, 1 कट्टा ज़मीन खरीदा होगा, छोटी सी दुकान लगाई होगी आज से 40 साल 35 साल पहले, और वो तब से उनका परिवार उसी 2 फीट 10 फीट के दुकान पर चलता आ रहा है। अब सवाल ये है कि जब NH में जब ये ज़मीन चली जाएगी तो सारा पैसा या सारा जो मामला है वो रैयतों के हाथों में चला जाएगा। बेघर होंगे वो लोग जिन्होंने दूसरों की ज़मीन यहाँ खरीदी। और सबसे बड़ी बात है कि संताल परगना में लगभग 90% ज़मीन जो है वो जमाबंदी है। तो इस हिसाब से एक भाई साहब हमारे बीच हैं, कुछ बता रहे थे कि आप 10 दूर 15 दूर खरीद के बसे हैं, क्या समस्या क्या है? कोई 10 दूर 5 दूर पर बनाया है मकान जी, और वो उसका उजड़ जाएगा। कोई धंधा कर रहे हैं उसका भी उजड़ जाएगा, समूचा चीज चला जाएगा। अगर NH को लेना ही है तो 200 मीटर पूरब ले ले। अगर ज़मीन खाली पड़ती ज़मीन पड़ा हुआ टर्निंगे लेना है तो 200 मीटर पीछे, हाँ पश्चिम का पूरब कर लीजिए। 200 या 300 मीटर पूरे खाली है, मुवासर से जो टर्निंग किया है पूरे खाली है, उसको ले लीजिए। जब आपको पहाड़ का डर लगा तो उसको लीजिए, खाली जगह है, सब बच जाएगा। एक रोड भी हम लोग को मिल जाएगी। तो क्या दिक्कत होगा अगर मान लीजिए दुकान आपका टूट गया तो आप बताइए कहाँ से आए हैं, क्या रोजी रोटी का क्या हिसाब किताब है हम आपका? लोग फल बेचते हैं और किसी तरह जीविकोपार्जन करें। अगर ये चला जाएगा तो हम लोग तो बेघर हो जाएंगे, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं रहेगा, कोई उपाय नहीं, कोई नहीं उपाय रहेगा, कोई नहीं देखने वाला, कोई देखने वाला। नाम क्या है आपका? रामकिशन सर। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ें हैं, और ये हम आपको तस्वीर वो बताना चाहते हैं कि ये यहाँ से पता जा रहा है कि इस दुकान के बाद 70 फीट का जगह लिया जा रहा है, यानी कि ये पूरा चौक जो है, ये जो गांधीग्राम का चौक है, ये पूरा उजड़ जाएगा और यहाँ लोगों के खाने तक पे लाले पड़ जाएंगे। सवाल ये है कि अलाइनमेंट में पीछे नापी हुई थी और बताया जा रहा है कि पीछे काफ़ी जगह है, या दाएँ ले लीजिए इसके या पीछे ले लीजिए, काफ़ी खाली खेत पड़े हैं, और यहाँ पर फिर भी यहाँ पर इस चौक को लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि मेन रोड जो पास हो रही है तो कुछ श्मशान भी उसमें जा रहा है, और हटिया तो बिल्कुल ही गांधीग्राम हटिया खत्म हो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर भी जा रही है, स्कूल भी जा रही है, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी जा रही है। मतलब हर दृष्टि से देखा जाए तो जो है ना, इसमें आम गरीब के लिए बसाया नगर को तबाह कर दिया बसाया चीज जो है ना बिल्कुल नष्ट हो रहा है। अगर वो पुरानी नाप जैसे बाईपास होकर के जो किया हुआ था गांधीग्राम के पाछे हरकट्टा और खरबनी के बीच में निकाला था, वो बहुत ही अच्छा सेफ जगह था, उसमें किसी तरह का तकलीफ नहीं था। अगर सरकार इस पे अगर पुनः विचार किया जाए, उस नापी पे जाए तो हम लोग बहुत खुश है कि उस होके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़मीन खरीद के लिए तो वो तो घर टूट ही रहा है सर, घर भी टूट? हाँ जी, घर भी टूट रही है, नोटिस भी मिला। रोजगार क्या है आपका इसमें? मेरा रोजगार चाय पान की दुकान है, और हाट के परिसर में मेरा जो है हाट के बगल में घर है, वो मेरा भी बिल्डिंग उसमें जो है ना टूट रही है। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम अच्छा सर, क्या कभी मतलब आवेदन किसी को दिया या किसी के पास गुहार लगाई मदद की, कहाँ तक आप पहुँचे? उपायुक्त महोदय को एक बार आवेदन दिए थे, ठीक है, और उस पर हमको लगता है कि कुछ कार्य रूप में भी आया था, लेकिन फिर हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहे कि क्या हुआ। बाद में तो फिर वैसा कुछ पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। NHI का एक बार मापी हो रहा था तो हम लोग थोड़ा सा विरोध भी किए थे कि नहीं, इस बाजार को नहीं तोड़ा जाए, नहीं उजाड़ा जाए। फिर लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इधर से ही रोड बनना सही लग रहा है। तो अब तो आप लोगों की समस्या जो विधानसभा में उठ गई है, क्या लगता है, उम्मीद है? अब देखिए, हम लोग तो उम्मीद से ही कि उम्मीद नहीं, मतलब दुख के साथ मिले थे, मुख्यमंत्री से भी मिले थे। मुख्यमंत्री का हुआ कि अच्छा ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा, और अब देखिए आगे क्या होता है। अब तो इस पर हम क्या हाँ बताइए, इसमें हुआ क्या बात, जब NH 133 नापी होना शुरू हुआ तो हम लोग दरखास्त ग्रामीणों ने बनाए, और वो दरखास्त बना के निशिकांत दुबे को दिया गया। एक बार नहीं किया गया, 3 बार भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई निशिकांत दुबे ने नहीं किया, कुछ नहीं। और एक भी शहर टच नहीं करता NH 133, लेकिन गांधीग्राम को पर्सनल उसने बर्बाद करने का काम किया है। अब तो विधानसभा में भी आवाज उठ गया, सदन में प्रदीप यादव ने उठाया ना सर। तो क्या अब उम्मीद लगता है कि अब हाँ उठाया सर, एकदम। थोड़ी राजनीति मत कीजिए, निशिकांत ने नहीं किया, प्रदीप ने किया, उम्मीद क्या लगता है कि अब आपकी आवाज वहां तक पहुंची है? आवाज पहुंची है सर, कम से कम हम लोग गरीब को राहत मिलना चाहिए, जो 1 कट्ठा आधा कट्ठा जमीन करके दुकान किया हुआ है। तो सरकारी महकमा में मतलब कभी कोई DC के पास आवेदन? हाँ, DC के पास आवेदन, DC को भी दिया गया है, प्रदीप यादव को भी दिया गया है, हेमंत सोरेन को भी दिया गया है सर, सारे आदमी को दिया गया है, जो आज सुनवाई हो रही है, हो रहा है। हाँ, विधानसभा में आवाज उठा, विधानसभा में भी प्रदीप यादव ने उसमें आवाज़ उठाया।
तो ये तस्वीर है गांधीग्राम चौक की और हम आपको दिखा रहे थे कि ये पूरा बाज़ार, ये पूरा शहर बसा है। 40 वर्षों का ये पूरा जो शहर बसा है, वो नगर बसा है, वो तबाह होने के कगार पर है। लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं, हताश हैं और चाहते हैं कि इसका निदान निकले, क्योंकि सैकड़ों लोगों का रोजी रोजगार जो है इसी दुकान, इसी शहर, इसी कस्बे से चलता। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।